उत्तराखंड में सरकार के आदेश पर मदरसों की जांच हो रही है। जांच में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। दरअसल जिन बिंदुओं पर जांच हो रही थी उसमें बच्चों की संख्या और उनका डेटा भी मांगा गया था। और अब ये पता चला है कि उत्तराखंड के मदरसों में करीब 700 से ज्यादा हिंदू बच्चे भी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जिसके बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। मदरसा बोर्ड क्या कर रहा है और इस पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी से हमारे संवाददाता नासिर हुसैन ने खास बातचीत की है। पुष्कर सिंह धामी के कहने के बाद अब मदरसों की जांच शुरू हो गई है और मदरसों की जांच में क्या कुछ निकल कर के सामने आ रहा है, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती कासमी हैं और उनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी जो जांच शुरू हुई है उस जांच में ये चीज़ आई है कि कई ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर हिंदू बच्चे भी तालीम ले रहे हैं। क्या है कारण और क्या इसके पीछे निकल कर के आया, उस पर बात करेंगे मुफ्ती समून कासमी से। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे भी तालीम ले रहे हैं, उससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? नहीं, ये जो विषय हमारे सामने आया है कि 749 बच्चे 30 मदरसों के अंदर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो मैं इसमें पहले तो ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन बच्चों को जो हिंदू बच्चे हैं वो अभिभावकों की मर्ज़ी से वहाँ पढ़ रहे हैं। और दूसरे एक ये है कि सेकेंडली बात उसमें ये है कि जो हमारा जो कोर्स है, जो हमारे मदरसों से रिलेटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ, वो NCERT का है। हम NCERT में उन्हें मैथ, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी और फिज़िक्स ये सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और उसके साथ जो मुस्लिम बच्चे हैं वो अरबी भाषा और उर्दू पढ़ते हैं। हिंदू बच्चों को ना अरबी पढ़ाई जाती है ना उन्हें उर्दू पढ़ाई जाती है, यानी कोई इस्लामिक तालीम उन्हें नहीं दी जाती है। ऐसा कोई प्रावधान हमारे यहाँ है भी नहीं है कि हम हिंदू बच्चों को ना पढ़ाएंगे। तो वहाँ जो है, क्योंकि जो पाठशालाएँ होती हैं वो सबके लिए होती हैं। अभी हमारे यहाँ हमारे संज्ञान में है, जो मैंने अपने डिपार्टमेंट से पूछा है कि बाल संरक्षण आयोग का जो लेटर आया है उसका जवाब हम लोग दे रहे हैं। उन्होंने इस पर चिंता जताई है कि क्या मदरसों के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है वो तो धार्मिक दी जाती है, तो क्योंकि मैं उन्हें इसीलिए हमने उन्हें बता रहे हैं कि वहाँ खाली कोई जो है वो धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाती, बल्कि वो मुस्लिम बच्चों को दी जाती है। हिंदू बच्चे या जो अदर्स धर्म के लोग हैं उन्हें नहीं दी जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो और सबका प्रयास, जो माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व लेवल के ऊपर उस बात को कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर इन सारी चीज़ों को ला करके ही अमन और पीस कायम की जा सकती है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य जब बना था और यूपी से क्योंकि अलग हुआ था, तो वो एरिया जहाँ वो बच्चे, हिंदुओं के बच्चे, हमारे हिंदू भाइयों के, वहाँ उपस्थिति कम होने की वजह से स्कूलों में स्कूल बंद हो गए। तो ये बच्चे जाहिर है उन्हें कहीं ना कहीं पढ़ाना था, तो वो इन मदरसों में लेकर के आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चों का मौलिक अधिकार है 6 साल से 14 साल तक बच्चों का, वो एजुकेशन का है, उनका बिल्कुल पूरी तरह से पालन किया जाएगा। और अनियमितता, कोई भी गलती, कोई भी ऐसी चीज़ अगर हमारे सामने आती है, मान लीजिए अगर कोई ये कहता है कि भाई हम कोई अपने धर्म का प्रचार करता है या उन्हें धर्म परिवर्तन की तरफ प्रेरित करता है, अगर ये ज़रा सा भी कहीं ये संज्ञान में आता है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये थे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी, जिनका कहना है कि जहाँ एक तरफ मदरसों में वेद और संस्कृत पढ़ाई जाए, वहीं दूसरी तरफ कुरान अगर कोई हिंदू बच्चा पढ़ना चाहता है तो ये उसकी इच्छा है, इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अपने सहयोगी सौरभ कुमार के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।